सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला और हम सब यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो सोने की इच्छा कर रहा है वो बोले हालेलुया। अरे वाह, काफी लोग हैं जो सोने की इच्छा कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम अभी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, खाना खाएंगे और फिर घर में सो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए, जब प्रभु हमारी जिंदगियों में लेकर आता है कि हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और प्रभु के वचनों से सुने। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। जो ध्यान लगाकर सुनता है परमेश्वर के वचनों को, वो परमेश्वर उनके द्वारा, वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। और ये वचन क्या करता है हमारे जीवन में? ये वचन हमें तसल्ली देता है, ये वचन हमें एनर्जाइज करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, हमारे मनों को नया बना देता है और हमारे शरीर को भी चंगाई प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए वचन सुनना, आराधना करना, वचन सुनना, ये दो महत्वपूर्ण भाग हैं जो हर कलीसिया में बिना कंप्रोमाइज, बिना समझौता के होना ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये होता है, और इसलिए प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुने। हमारे बीच में मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम साजू जॉन है। आप केरल से मुख्यतः आते हैं, लेकिन गुजरात में, सूरत में, ओके, तो गुजरात में पले बढ़े और मेरे साथ, हम दोनों ने एक साथ बाइबल स्कूल में पढ़ाई किया, ग्रेस बाइबल कॉलेज में 96 to 99। उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद सब लोग अलग अलग अपने जगह में प्रभु की सेवा करने के लिए गए और वे काफ़ी सालों से साउथ इंडिया में सेवा कर रहे हैं और अभी बेंगलोर में रहकर प्रभु की सेवकाई करते हैं। और अवाना जो मिनिस्ट्री है, जो बच्चों के बीच में मिनिस्ट्री हम देखते हैं, अवाना इंडिया, उसकी ये वो काफ़ी स्टेट्स को देख रहे हैं। तो इन दिनों में छत्तीसगढ़ में आए हुए थे और ये हमारे लिए सौभाग्य हुआ कि हमारे बीच में आकर प्रभु के वचनों को बांटे आज। तो क्यों ना हम जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु के दास पास्टर साजू जॉन को तालियों के साथ स्वागत करेंगे। उनके पास एक ही पत्नी है, उसके बारे में वो खुद ही बताएंगे अगर समय मिला तो, और बच्चे भी हैं। प्रभु की सेवा परिवार के साथ बेंगलोर में रहकर करते हैं। आइए प्रभु के दास को हम स्वागत करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें इस पवित्र दिन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें हम सभी को एकत्रित किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सौभाग्य कितना समय तक हमें रहेगा, मिलेगा, कोई गारंटी नहीं, पर जो समय हमें मिलता है परमेश्वर की आराधना करने और उसके वचन सुनने में, जो समय जितना ज़्यादा बिता सकेंगे उतना बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे जीवन के लिए। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए, और ख़ासकर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि रायपुर में मेरे मित्र पास्टर दौलत राम के कलीसिया में आके मैं वचन बांट सकूं। मैंने ये नहीं बोला था उनको जब यहाँ पे रायपुर आया या आने का जब योजना बनाया कि मैं आपके कलीसिया में आके प्रचार करूँगा, पर उन्होंने ये समझ लिया कि मैं प्रचार कर लूँगा। सो ही टुक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो मेरा उद्देश्य ये था कि आपके साथ मिलके आराधना करना परमेश्वर का, और मैं कोई बड़ा प्रचारक नहीं हूँ। शायद आपके पास पास्टर दौलत राम सब अच्छे प्रचारक होंगे, पर मैं प्रचारक नहीं हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, और उसी हिसाब से आज आपसे वार्तालाप करूँगा। परमेश्वर, आप प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। मेरा भाषा जो है, मैं जो हिंदी आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मेरा पहला भाषा नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी में
इतना अच्छी तरह बात करना मेरे शादी के बाद मैंने शुरू किया है। और मेरा जो पहला भाषा है वो आंग्ला है, इंग्लिश है, और मैं इंग्लिश बाइबल यूज़ करता हूँ। और आपके सामने आज परमेश्वर के वचन से हिंदी में ही बात करूँगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और ख़ासकर पास्टर दौलत राम के लिए धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आने के लिए अवसर उन्होंने दिया, और उनके सेवकाई को, उनके परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सेवा के द्वारा अनेक लोगों को इस छत्तीसगढ़ स्टेट में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के भवन में आके आराधना करने के लिए उन्हें इस्तेमाल नेतृत्व में परमेश्वर कर रहा है। उसके लिए हम बहुत परमेश्वर की आभारी है, शुक्रगुजार है परमेश्वर का। इसलिए एक और बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी सेवा और उनके परिवार के लिए। खासकर जैसे उन्होंने बताया, हम सब एक साथ एक कॉलेज में 3 साल बिताए, और उस समय हमने नहीं सोचा था कि हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सेवकाई में जाना है करके हम निकल गए थे, और इतने सालों के बाद कई बार बीच में भी मुलाकात हुआ है, पर हर बार जब हम मिलते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं कि हमें जिस कॉलेज में हम एक साथ से वहाँ से निकल के परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। खाली मैं नहीं हूँ, हमारे कई लोग अलग अलग जगह पर परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रार्थना पूर्वक बैठिए तो परमेश्वर हमसे वार्तालाप करेगा। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज का दिन खास है। आमीन। क्यों खास है? कोई बता सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया इसलिए खास है। कल का दिन वो भी खास रहेगा, क्योंकि वो भी प्रभु ने ही बनाने वाला है हमारे लिए। तो हर दिन हमारे लिए खास है, क्योंकि प्रभु ने बनाया है। तो आज का दिन क्यों खास है? आप एक कारण तो आपने बता दिया है, एक और कारण मैं बताना चाहता हूं। क्या? हमें आज जीवित रखा है। कितने हमारे लोग जो हमारे पहचान के हैं, जो तंदुरुस्त थे, जो हमने सोचा था कि उनको कुछ नहीं हो सकता है करके, वो इस दुनिया छोड़ के चले गए, पर हमें परमेश्वर ने जीवित रखा। हमारे साथ मित्र जो हम एक साथ हमने पढ़ाई किया, अप्रैल 24, 2020 में हमसे छोड़ के वो चले गए। हमारे एक मित्र, उनका नाम है पास्टर मनीष सुखदेव। हमारे उम्र के थे, हम सब एक ही उम्र के। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना हंसमुख, इतना परमेश्वर के लिए दौड़ने वाला इंसान, और जब भी उनको देखो वो उनके जीवन से वो ऊर्जा निकलता था जो परमेश्वर के एक दास को हम देखते तो हमें दिखाई देता है। पर क्या हुआ? वो इस दुनिया से चल बसे। सेकेंड वेव, कोविड का सेकेंड वेव में ये हादसा हुआ। मेरे बहुत करीबी थे, हम सब एक साथ अवाना में काम करते थे, बाइबल कॉलेज में हमने पढ़ाई एक साथ किया, और सेंट्रल इंडिया का जो छत्तीसगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया का मेरा जो एक भाग है नेतृत्व का, उसका लीडरशिप, उसका नेतृत्व मेरे लिए वो करते थे, पर वो छोड़ के चले गए। उस दुख तो है, पर खुशी इस बात की है कि वो सही जगह पर गए। तो हमें जीवित मैं उस समय जब उनका ये हादसा हुआ तो मैंने अपने आप से पूछा, परमेश्वर आपने मुझे क्यों नहीं लिया, उसको क्यों लिया? वो तो मेरे से भी ज्यादा दौड़ता था, कार्य करता था। पर मेरे को एक बात समझ में आया, जिसका समय हो जाता है परमेश्वर उनको जल्दी बुला लेता है।
हमारा समय कब आएगा पता नहीं। तब मेरे को परमेश्वर ने एक बात बताया, तेरे को जो पूरा करना था अभी तक पूरा, तेरा होमवर्क अभी भी बाकी है। मनीष ने अपना होमवर्क पूरा कर दिया। जो काम परमेश्वर ने दिया था उसका काम यहाँ पे समाप्त हो गया है, बुला लिया परमेश्वर। पर हमें जीवित रखा है। क्यों रखा है? हर दिन हमें सोचना बहुत जरूरी है कि मैं क्यों जी रहा हूं इस दुनिया में। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा और उसकी सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पे रखा है। ये बात को हम नहीं समझेंगे तो हर दिन हमारे लिए खास नहीं होगा। तो आज हमारा दिन खास है क्योंकि परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए आया है कि नहीं? आमीन, हालेलुया। और क्यों खास है आज का दिन? कोई बता सकता है? परमेश्वर ने काम किया। बैठिए बैठिए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर सब काम करके सब काम पूरा होने का साथ विश्राम किए, इसलिए आपके विश्राम का दिन है जो विश्राम में प्रेज द लॉर्ड। आज विश्राम का दिन है तो विश्राम कर लेते हैं घर पे। यहाँ पे क्यों आए? विश्राम करने के लिए आए नहीं। परमेश्वर ने जो सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए हर दिन करता है। 6 दिन हम हमारे काम में व्यस्त है। जो काम दिया गया है सब करते हैं, पर एक दिन उस कामों में परमेश्वर ने जो हमें सुरक्षित रखा, उस कामों में जो परमेश्वर ने हमें सफलता दिया है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए, विश्राम ही नहीं पर परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम एक दिन उसके लिए इकट्ठा होते हैं। पर एक दिन इकट्ठा होना ही नहीं है, हमें जितना दिन परमेश्वर के सामने आ सकते हैं हर दिन आ सकते हैं परमेश्वर के सामने। पर आज खास है क्योंकि आज हम 2-3 घंटे जो भी हो हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हैं। बाकी समय हमारे नौकरी में बैठे होंगे, हमारे कामकाज में हम व्यस्त होंगे, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए उतना अवसर हमें नहीं मिल रहा है। पर आज हम यहाँ बैठे हैं पूरे परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी सन्निधि में, उसके पूरे ध्यान और आराधना में हम बैठे। तो ये आज का दिन खास है। अभी तक मेरे को उत्तर नहीं मिला है जो मैं ढूंढ रहा हूं। एक वचन पढ़ते हैं, एटलीस्ट ये वचन पढ़ने के बाद आप बताएंगे आज का दिन क्यों खास है। नीति वचन 31 का 29वां वाक्य। कोई मेरे लिए हिंदी में जोर से पढ़ना क्योंकि मुझे मदद की जरूरत है हिंदी में। माइक लेके पढ़ना क्योंकि मेरा जो बाइबल है अंग्रेजी बाइबल है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु जो उन सबों में श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। ये कैसा वचन आप बता रहे हो? किसके लिए मैं बोल रहा हूं? हमारे बहनों के लिए एक खास वाक्य है। अभी समझ में आया आज का दिन क्यों खास है। दुनिया पूरा मनाने वाला एक दिन है माओ का या माताओं का दिन। मदर्स डे है। आज जितने लोग अपने माता आपके पास है, परमेश्वर ने अभी भी रखा है, उनको एक चर्च में से जाने से पहले या चर्च में से जाने के बाद जब घर पे पहुंचे एक अच्छा गला मिला के धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में उनके द्वारा लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। क्या ये वचन आप अपने आप के लिए बोल सकते हैं?
अपने आप के लिए बोल सकते हैं ये वचन? 31 का नीति वचन 31 का 29वां वाक्य। आज का वचन मैं आपसे बात इस विषय पे करना चाहता हूं, माताओं के बारे में। मदर्स डे में हमें क्या जानना जरूरी है, परमेश्वर का वचन मदर्स के लिए क्या बताया है। दुनिया सब ये मानते हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि हमारे माँओं का महत्व क्या है, बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर हमें सब माँओं से श्रेष्ठ है, हमें समझना जरूरी है। भाइयों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, आपको बोलने के लिए ये वाक्य होना चाहिए आपके दिल में। आप हमेशा बोल सके कि बहुत से स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। क्या अपने माँओं के लिए आप ये बोल सकते हैं? क्या हर माँ ये स्वीकार कर सकते हैं कि मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं? और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप सबसे श्रेष्ठ हो। मुझे पता था सुबह कि आज मदर्स डे है। मेरे वाइफ को मैंने ढूंढ के एक अच्छा गूगल में से एक अच्छा कोट निकाला और उसको भेजा। चर्च जाते समय ही मैंने भेजा हूं, और उसमें ये लिखा है, सारे दुनिया आपको माँ कहते होंगे, मदर, यू आर अ मदर फॉर द होल वर्ल्ड, यू आर अ मदर करके कहते होंगे, पर हमारे परिवार के लिए आप हमारे पूरा दुनिया, यू आर द वर्ल्ड फॉर अस। एक कोटेशन है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूं, वो कोटेशन है, टू द वर्ल्ड यू आर अ मदर, बट टू आवर फैमिली यू आर द वर्ल्ड। समझ में आया? हिंदी में मैं उसका सही ढंग से उसका ट्रांसलेशन कर रहा, तो सारे दुनिया वाले आपको देखते हैं, तो वो देखते हैं कि आप हमारे माता है कर, पर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए आप ही हमारे दुनिया हो। कितना गहरी बात इसमें छुपा हुआ। तो ये मैंने निकाल के मेरे वाइफ को भेजा और वो बहुत खुश हो गई चर्च में जाते समय। तो आज मैं ये बात बताना चाहता हूं कि कितने माँओं को बाइबल में आप जानते हो जो सबसे श्रेष्ठ थे। मैंने जैसे बोला, मैं प्रचारक नहीं हूं, मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा, इसलिए मैं प्रश्न पूछूंगा आपके बीच, ताकि आप समझे और यहां से जब जाए कुछ तो मन में रख के सीख के यहां से जाए। तो कितने माँओं के बारे में कोई भी उदाहरण आप बता सकते हैं बाइबल में से, जो आप समझते हैं कि बहुत उनके परिवार के लिए वो सबसे श्रेष्ठ थे? कोई बताना चाहेंगे? हैं? कौन? सुनाई नहीं दिया? हन्ना। बहुत सबसे पहले अगर किसी का हम ध्यान हमारे मन में आता है इतनी अच्छी माता के लिए, वो हन्ना के बारे में आएगा। मेरे को पता था ये उत्तर आएगा। हन्ना के बारे में हम क्या जानते हैं? कौन थी हन्ना? सामुएल इज़राइल और यूदा के सबसे प्रमुख या सबसे श्रेष्ठ या सबसे जाने माने नबी सैमुएल की मां हन्ना। और उसका खासियत क्या था? वो क्यों सबसे श्रेष्ठ था? क्यों आप बोलते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे।
बच्चे नहीं थे और उसके पति के पास 2 पत्नी थे, एक पत्नी के बच्चे थे और इसके पास पत्नी थे और ये एक निंदा का पात्र बन गई थी, पर उसके पति के लिए नहीं। उसके पति उसको बोले, मेरे हजारों बच्चों से, मेरे और पत्नियों से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आप हो, आप क्यों निराश होते हो, आप क्यों रो रहे हो? बच्चे नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मेरे लिए आप श्रेष्ठ हो करके। पर उसको दुख था, उसको संकट था और उस संकट में उसने किसके पास गया? उसके पति उसको तसल्ली नहीं दे पा रहे थे, दुनिया के कोई भी उसको तसल्ली नहीं दे पा रहे थे, पर उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने जाके गिड़गिड़ाया, रोया और परमेश्वर को बोला, आप मुझे आशीषित करो, आप मुझे आशीषित करो। मैं कोई दुनिया के किसी व्यक्ति से कोई प्रसन्नता मुझे सुनना नहीं है, मुझे आपकी आशीष। आज मैं आप यहाँ के माताओं के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे आपके पास बच्चे हो या ना हो, बच्चे नहीं है तो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर बच्चे संतान परमेश्वर ने आपने दिया है तो भी आपको गिड़गिड़ाना है, रोना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि जमाना बहुत बिगड़ गया। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने वाला था, चलते चलते समय वहां पे स्त्रियों को देखा और स्त्रियों को देख के सारे स्त्री रोने लगे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्यों रो रहे थे? यीशु मसीह चल के क्रूस पे चढ़ने वाला है, हमारा उद्धार करता, हमारा स्वामी को मारे जाने वाला है। वो सह नहीं पा रहे थे। वहां पे किसी आदमी, किसी मनुष्य, किसी पुरुष को वहां पे देखा नहीं वो रोते हुए। ज्यादातर लोग तो उसको छोड़ के चले गए, उसके शिष्य भी उसको छोड़ के चले गए, पर दूर से, थोड़े दूर से कई स्त्रियां वहां पे खड़ी थी और वो स्त्रियां क्या कर रही थी? रो रही थी, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्रूस पर चढ़ने वाला है। तब यीशु मसीह ने कुछ कहा, आपको याद है क्या कहा? मेरे लिए मत रो। आप अपने संतानों के बारे में सोच के उनको क्या बीतना पड़ेगा ये सोच के आप रोने की रो करके। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमें संतान मिला है करके उस संतुष्टि में नहीं जीना है। हमें संतान नहीं मिला है तो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। पर संतान मिला हो तो जिम्मेदारी ज्यादा है, जवाबदारी ज्यादा है। परमेश्वर हमसे पूछेगा, मैंने तुम्हें तोहफे के रूप में मैंने आपको संतान दिया था, उसका परवरिश आपने कैसे किया, उसको किस रीति में आगे बढ़ाया, उसको मेरे भाई और भक्ति में चलाया है कि नहीं? परमेश्वर हमसे हिसाब लेने वाला है। तो आज मैं आपको एनकरेज करने के लिए, आपको ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूं, परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपने संतानों के लिए, आपके कलिसिया के संतानों के लिए आप रो के समय बिताए, तो परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों में से गिनने वाला है। हालेलुया। सारे स्त्रियों ने, कई स्त्रियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, पर उन सभी में से सबसे श्रेष्ठ आपको, परमेश्वर का वचन आपके लिए बोलना है। आप तैयार हो उसके लिए? संतानों के लिए एक माता ने रोया था और परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? उसने उसको ऐसा पुत्र दिया जो इज़राइल और यूदा का सबसे महान नबी के रूप में आया। मैं इसका उदाहरण मैं बच्चों का सेवकाई में हम कार्य करते हैं,
और यहाँ सामुएल का उदाहरण सबसे प्रमुख एक उदाहरण है, जो एक माता ने उसके परमेश्वर के सामने उसको समर्पण करके परमेश्वर के राह पर उसको चलाया, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम देखते हैं कि बचपन में ही उसने सेवा शुरू कर दिया। इतना खास वो व्यक्ति था हन्ना के लिए सामुएल और इज़राइल के लोगों के लिए सामुएल, कि वो छोटे बालकपन में ही उसने सेवकाई शुरू कर दिया। परमेश्वर ने उसके सेवकाई बचपन में ही शुरू कर दिया और उसने परमेश्वर का वचन, उसका आवाज सुनने के लिए उसके पास्टर ने उसको मदद की। और सबसे पहला भविष्यवाणी किसके खिलाफ किया या किसके लिए किया? उसके पास्टर के। तो आज हमें जानना है कि परमेश्वर जो हमारे लिए कार्य करता है, हमारे द्वारा कार्य करता है, उसका बड़ा प्रभाव हमारे परिवार में, हमारे समूह में, हमारे कलिसिया में, हमारे देश में भी वो ला सकता है। एक बड़ा चेंज, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाहट हमारे बच्चों के द्वारा परमेश्वर ला सकता है। पर उस बच्चे को उस स्थिति में लाना है तो उसका काम कौन करना है? सबसे पहले है वो माता और पिता के द्वारा ही उस बच्चे आ सकते हैं। पर माता का खास बच्चों के लिए माता का जो भावना है, माँ का जो भावना है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे वचन हम ले सकते हैं और जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि परमेश्वर बताता है कि माता मदर्स का रोल कितना महत्वपूर्ण है। फादर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, पर बाइबल में मदर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई उदाहरण है आपके पास? याद आ रहा है किसी का? हन्ना के बारे में हमने बात कर लिया है। एलिसिबा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माँ, एलिजाबेथ के बारे में। और कोई? एस्तर रानी, उनके बच्चे के बारे में कुछ लिखा है? मैं माँ की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है तो भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तिमोथियस की किताब दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 5वां वाक्य। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 5वां वाक्य पढ़ेंगे। कोई? मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे तेरी उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। तेरी माता यूनिके में था। और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। और ये तुझ में भी है। इस क्या है? निष्कपट विश्वास। इंग्लिश में लिखा है जेन्युइन फेथ, निष्कपट विश्वास। एक और बात पढ़ेंगे। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है। उस निष्कपट विश्वास के स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। यहाँ पे दो माताओं के बारे में लिखा है। एक माता है और माता की माता है ना, मदर एंड ग्रैंड मदर, दो लोगों के बारे में लिखा है। ये पीढ़ी का विश्वास आगे बढ़ा है, तीसरा पीढ़ी तक आ गया है। तो मदर्स डे में हमें ये याद रखना है कि क्या हम हमारे पीढ़ी को आगे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम? सबसे अच्छा पढ़ाई, सबसे अच्छा स्कूल में भेज के, सबसे अच्छा खाना बना के उनको खिला रहे हैं। वो तो बोलेंगे बच्चे हमेशा, कहीं भी जाएंगे बोले मेरे माँ के खाने के जैसे कोई खाना, अगर अच्छा खाना बना के देते हैं तो। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अच्छा खाना बनाते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में भाजी बहुत
बहुत फेमस है। मैं यहाँ पे आता हूँ वो खाने के लिए क्योंकि बैंगलोर में रहता हूँ तो ज्यादातर चिकन और फिश और नॉनवेज खाते रहते हैं और पेट खराब होता है। भाजी खाने से पेट उतना खराब नहीं होता। तो आप जो भी खाना बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, जो भी खिलाएंगे, उस सभी से बढ़कर क्या परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है जो आपने अपने संतानों को दिया है? क्या है वो? निष्कपट विश्वास। निष्कपट विश्वास। हन्ना के जीवन में उसने क्या दिया सामुएल को? उसका प्रार्थना दिया। तो सामुएल बोल सकता है, गर्व से बोल सकता है कि मेरी मां एक प्रार्थना करने वाली स्त्री है, मेरी मां एक प्रार्थना करने वाली माता है। हम यहां पे यूनिक और लॉय के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिका और लॉय के बारे में सुन रहे हैं यहां पे सब। कभी कभी मैं जाता हूं ट्रेनिंग में, पूछता हूं तिमोथी को विश्वास में कौन लाया था? बच्चों के सेवकों से पूछता हूं, संडे स्कूल टीचर से पूछता हूं, तिमोथी को विश्वास में कौन लाया था? तुरंत उत्तर आता है, पौलुस ने लाया था। पौलुस ने लाया था। हाँ, पौलुस के बारे में तिमोथी को, पर पौलुस के बारे में तिमोथी बहुत कुछ बोल सकता है, क्योंकि पौलुस तिमोथी को जो पास्टर या जो सेवक के रूप में दुनिया को लाया हुआ व्यक्ति कौन है? वो पौलुस ही है। उसको ट्रेनिंग किसने दिया? पौलुस ने दिया। पौलुस ने क्या किया तिमोथी को? तिमोथी को जो एक अच्छा सेवक के रूप में उसको तैयार करना था, वैसे पौलुस ने उसके जीवन में किया। और इस हद तक वो गया और बोलने लगा, तिमोथी कौन है मेरे लिए? मेरा और तिमोथी का बीच का रिश्ता आपको पता है क्या है? वो मेरा कौन है? मेरा पुत्र है। किस हक से वो बोल रहा है मेरा पुत्र है? उसका मां का नाम क्या था? यूनिका है? क्या पौलुस का पति था यूनिका? नहीं। तो किस हक से वो बोल रहा है ये मेरा पुत्र है? आत्मिक पुत्र। आत्मिक पुत्र। तिमोथी अपोस्टल पौलुस का आत्मिक पुत्र था, इसलिए बोलता है मेरा पुत्र तिमोथी करके। पर पौलुस ने विश्वास में नहीं लाया था उसको। विश्वास में उसको किसने लाया था? उसकी मां ने, यूनिका ने, और उसकी नानी लॉइस ने उसको विश्वास में लाया। क्या हम हमारे बच्चों को विश्वास में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? उनको विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? ताकि कल पास्टर दौलत राम आपको देख के बोले, उस बच्चे को देख के बोले, दूसरे दुनिया के लोग उस बच्चे को देख के बोल रहे हैं कि इसका विश्वास जो है उसकी माता से आया हुआ विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। इसका विश्वास जो है उसकी नानी से आया हुआ विश्वास है। आपका जो प्रभाव है खाली आपके बच्चों तक नहीं सीमित रहना है, उनके बच्चों तक भी जा सकता है, उनके बच्चों तक भी जा सकता है। मैंने कई पीढ़ियों 4-5 पीढ़ी के लोगों को देखा है और सब विश्वास में देखा है। और उन सभी 4-5 पीढ़ी में सबसे पहले पीढ़ी को देखेंगे तो वो अभी भी विश्वास में दृढ़ है। उनकी जो विश्वास दृढ़ता है वो नीचे आते हुए उतना दृढ़ता दिखता नहीं। आज हमें निर्णय लेना है। मैं खाली माताओं से नहीं बोल रहा हूं, हमारे भाइयों से भी बोल रहा हूं। आपका भी इसमें श्रेय है। आपके बिना ये क्या करेंगे? पति के बिना पत्नी क्या करेगी? बाप के बिना माता कितना आगे कार्य कर सकते हैं? अगर हन्ना को सपोर्ट देने वाला उनका पति नहीं होता तो हन्ना टूट जाती, कुछ भी नहीं कर पाती। और मैं यहाँ पे समझता हूँ, तिमोथी के बाप के बारे में लिखा नहीं है, पर मैं समझता हूँ ये जो पीढ़ी से जो विश्वास आगे बढ़ा है उसमें उनका पुरुष, उस घर का जो हेड है, उनका भी एक रोल है। हमेशा बहुत जरूरी है जानना कि हमारे परिवार में हमारे बच्चे आगे बढ़े और उस विश्वास को अपनाएं
जो हमने पाया है। परमेश्वर में वो विश्वास रखे जो हमने पाया है। तो ये बात दो माताओं के बारे में बता के मैं कुछ और बातें आपके साथ बताना चाहता हूं। ये माताएं क्या करते हैं, उससे पहले उनके बारे में वर्णन इस अध्याय में सबसे अच्छी तरह किया गया है। वापस हम आएंगे नीति वचन में, उसका 31 में 9 बातें मैं बताना चाहता हूं इन माताओं के बारे में। यहाँ पे खास लिखा गया, आप पढ़ोगे तो आप खुद इसका पॉइंट निकाल सकते हैं। पहला जो बात है 31 का 13वां वाक्य में पढ़ेंगे, 13th वर्स। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। अपने हाथों से हम कैसे विश्वास में हमारे बच्चों को ले आएंगे? हम कैसे विश्वास में हमारे पतियों को, हमारे परिवार के सदस्यों को कैसे ले आएंगे? ये जो 9 बातें आप ध्यान दोगे तो इसके जरिए आपको परमेश्वर आपके परिवार के लिए, आपके समूह के लिए, आपके देश के लिए आपको आशीष का कारण बनाएगा। सो पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है? वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। ढूंढ कर अपने हाथों के साथ प्रसन्नता से काम करती है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, and willingly works with her hands। जब वो काम करती है, कुड़कुड़ा के काम नहीं करती है, गुस्से नहीं होके काम नहीं करती है, किसी को कुछ बोल के काम नहीं करती है, पर स्वयं क्या करती है? प्रसन्नता से काम करती है। विलिंगली वो काम करती है करके। जब हम काम करते हैं तो किस तरीके से हमें काम करना है, यह वचन हमें सिखा रहा है। दूसरी बात 15 वाक्य में, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने दासियों को अलग अलग काम देती है। वो एक लीडर है। एक माता कौन होती है परिवार में? हम सोचते हैं कि खाली पिता या पति हमेशा सब कुछ है घर का। यहाँ पे लिखा गया है कि एक माता भी एक घर का लीडर होती है। लीडर घर का नेतृत्व वो कर सकती है। कैसे करती है? वो करती है, वो क्या करती है? रात भर जागती है और घर की जरूरतों को पूरा करती है। एक और बार हिंदी में पढ़ेंगे। वह रात ही को उठ बैठती है। रात ही को उठ बैठती है। मेरी वाइफ 3:30-4 बजे उठती है हर सुबह। क्यों? मैंने ध्यान दिया है, सुबह उठ के प्रार्थना करती है। प्रार्थना तो करना ही पड़ता है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, पर उसके साथ साथ उनको क्यों उठना पड़ता है 4 बजे? क्योंकि 5:30 बजे मेरे बेटी को कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है। 5:30 बजे वो कॉलेज के लिए नहीं निकलेगी तो 6 बजे का मेट्रो गाड़ी नहीं मिलेगी। तो वो क्या करती है? रात को उठती है और उनका बच्चों का टिफिन सब तैयार करके पैक करके भेजती है। सो शी इज अ लीडर। वो एक नेतृत्व, मेरे से बढ़कर वो काम करके बच्चों को स्कूल भेजती है। तो ये परिवार को संभालने का काम यहाँ पे देखते हैं। प्रोवाइड्स फूड फॉर हर हाउसहोल्ड एंड अ पोर्शन फॉर हर मेड सर्वेंट्स। पुराने नियम में हर घरों में क्या होता था? दासी होते थे, दासी होते थे, और उनको खिलाने का काम, उनका देखभाल करने का काम कौन करता था? ये माता है, घर की माता है, ये सब करते थे। आप सब करते हो ये सब बातें। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, आप कितने सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर के दृष्टि में, ये समझाना। अगर नहीं है तो थोड़ा कमी घटी है तो आज यहाँ से प्रार्थना करके जाना है, परमेश्वर जो आपने बताया वचन के द्वारा वैसे मुझे बनने दो। ठीक है? और मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भाई, हमारे भाइयों के लिए, उस बात के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए मैं आपको वचन सुना रहा हूँ ये बात। ठीक है? और तीसरी बात हम देखते हैं
उसका 16 वाक्य में, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उससे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। इसको यहाँ दर्शाता क्या है मन? इंग्लिश में लिखा है, she considers a field and buys it, and from her profits she plants a vineyard. From her profits, from her profits, वो हिंदी में है, तो एक और बार पढ़ेंगे। वह किसी खेत के विषय क्या? यहाँ पे ये लिखा है, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है। यानी ये जो स्त्री है, ये जो माता है, वो निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है अपने समय को, अपने धन को, और आने वाले दिनों में वो परिवार के लिए एक सिक्योरिटी का कारण बनता है, निवेश करती है। जब नोटबंदी हुआ था, आपको याद होगा, नोटबंदी हुआ था, कई घरों में से बहुत सारे नोटे निकले थे, 500 किसके हाथों से निकले थे पता है? आदमी को पता ही नहीं था कहां पे है। 500 के नोट निकल रहे थे इधर उधर से, और पतियों के हाथ में दिया जाता, इसको चेंज करके लाओ, इसको बदल के लाओ। कहां से आता था ये? और पति चौंक गए थे, कई लोग बहुत चौंक गए थे कि ये इतना सारा पैसा कहां से आ गया। क्या करते थे हमारे बहन लोग? छुपा के रखते। मैं अक्सर महीने में 4 हफ्ते घर से बाहर रहता हूँ। जाने से पहले बैंक जाता हूँ, पैसा निकाल के भाई को देता हूँ, जो भी काम करना है, जो भी है वो सब दे के जाता हूँ। घर वापस जाता हूँ तो सब कुछ बैलेंस पड़ा है? नहीं, कुछ नहीं है तो भी नहीं बोले। पर जब मेरे हाथ में नहीं होगा, जब मेरे पास कुछ खरीदने के लिए चीज नहीं होगा, तो मैं बोलता मेरे पास नहीं है, आज मैं खरीद नहीं सकता, फिक्र मत करो, मैं देता हूं आपको। कहां से आ रहा है ये खासियत है उन माताओं का, उन बहनों का जो सोचते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सोचती है। एक और बार पढ़ेंगे, वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है। किसी खेत के विषय में सोच विचार, हमेशा सोचते रहते हैं हमारे माता। आगे के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, हमारे परिवार के भविष्य के बारे में सोचते हैं। कभी भी कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए। ये सोच हमारे में है कि नहीं? Do we do these things? चौथा बात, 20वां वाक्य, वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। बहुत बड़ी बात है। वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने को हाथ बढ़ाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने ये मेरे जीवन में सीखा है, मेरी माता से मैंने ये बात सीखा है। हमारे घर में गुजरात में बड़ा हूँ, मेरा परवरिश गुजरात में हुआ, मेरा जन्म केरल में हुआ है, मेरा पढ़ाई राजस्थान में हुआ है, बाइबल कॉलेज दिल्ली में किया। अभी ऐसा बहुत कम स्टेट है जहाँ पे मैं सेवा के लिए नहीं गया हूँ। कश्मीर नहीं गया हूँ अभी तक, और वो भी जाने वाला हूँ जुलाई में। पर हमारे घर में जब हम बड़े होते थे, तब जब हम बचपन थे, तब हमारे घर में सेवक आते थे, बहुत सारे सेवक आते थे, क्योंकि मेरे पापा, मेरे जो पिता है वो बिजनेसमैन थे, वो पास्टर नहीं थे। तो बिजनेसमैन होने के नाते हमारे घर 3रा मंजिल का घर था, 3 मंजिल का घर था, और 3रा मंजिल में हमेशा एक रूम रहता था। वो रूम उन सेवकों के लिए था जो उधर से उस हमारे टाउन से जाते थे। उनको कभी विश्राम करना है तो विश्राम कर सकते थे, और विश्राम करने के बाद वो उनका मन चाहे जितना दिन वो रह सकते थे वहां। मेरे पापा कोई कुछ नहीं बोलते थे कि आपके लिए बनाया है, आप आराम करो यहाँ पे, आपको जितना दिन रहना है ठहरो। और उनके खाने पीने का सेवा मेरी माँ। और जाते समय अगर मेरे पापा को अच्छा लगा वो सेवक,
उनके हाथ में कुछ दे के भेज देते, हर सबको नहीं देते। पर मेरी माँ, कोई भी आए, परमेश्वर के नाम पे कोई भी आए, उसका बैकग्राउंड वो सब कुछ नहीं देखते थे। जैसे प्रार्थना करते थे जाने के लिए, बाइबल खोल के उनके पास जाते थे, बाइबल खोल के पास भी, और उस बाइबल खोले हुए बाइबल में एक 10 रुपया का नोट, क्या होता था 10 रुपया। बहुत 20 साल 25 साल पहले, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल नहीं, उसे मैं 12 साल का जब था, मेरे माँ मेरे जीवन से चली गई, यानी गुजर गई। तो वो जो बचपन का 12 साल के अंदर का जो मैंने देखा उनके जीवन में, वो अभी भी मेरे दिल को छूता है। और वो कार्य जो वो करती है, दूसरे एक तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये माता के बारे में क्या लिखा है? She extends her hand to the poor, she reaches out her hand to the needy। एक और बार पढ़ेंगे, आपके बाइबल, सबके बाइबल खोल के आप पढ़िए, क्या लिखा है वहाँ पे? वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है, और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। 5वां बात, 21वां बात, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के लोग लाल कपड़े पहनते हैं। ये वचन सुन के आपके घर में सबको लाल शर्ट और पैंट लेके मत देना, इसका मतलब ये नहीं है। लाल कपड़े पहनते हैं, हीम से नहीं डरती है, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो हीम से नहीं डरती है, यानी जब वातावरण अनुकूल नहीं होता है तो कभी भी वो डरती नहीं। उस प्रतिकूल अवसर में भी वो तैयार रहती है समस्याओं का सामना करने के लिए, और उसमें भी समाधान ढूंढने के लिए। समस्याओं को सामना करना है और उसमें समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। यह माताओं का खासियत है। समस्याओं में वो डरती नहीं है, समस्याओं में वो निडर होके वो पिलर यानी एक घर का खंभे जैसे खड़ी होती है, घर को टूटने नहीं देगी वो। चाहे एक अनुभव है मेरे जीवन में, मेरी बेटी बहुत एक मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रही और मेरी बेटी मेरे लिए जान है, ठीक है। एक बेटा है, एक बेटी है। वो बैंगलोर का एक सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया और डॉक्टर ने बोला डॉक्टर ने हाथ उठा, बोला हम पता नहीं हम बचा पाएंगे कि नहीं आपकी बेटी को। एक ऐसा एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गया। तो मैं वहां पे मैं टूट गया। मैं तो आधा मेरा होश भी चला गया था, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया था। पर मेरी वाइफ ने आके बोला आप ऐसा नहीं हो सकता। उसने बोला हमें प्रार्थना करना है, हम प्रार्थना करेंगे, हमारे लोगों को हम बोलेंगे प्रार्थना करना है करके। तो वो जब प्रार्थना का वो उसने शुरू किया और बोले हम प्रार्थना करेंगे, मिलके प्रार्थना किया, रोया हमने, और फिर हमने डॉक्टर को बोला आपसे जो हो सकता है आप करो, बाकी काम हमारा परमेश्वर देख लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो धैर्य किसने दिया मुझे? वो हीम का अवसर जब आया था, प्रतिकूल अवसर मेरे जीवन में आया था, मुझे धैर्य किसने दिया? परमेश्वर ने मेरी पत्नी को इस्तेमाल किया और उसने बोला हम प्रार्थना करेंगे, और रात भर उसको बहुत महंगा 60,000 का इंजेक्शन दिया और सुबह बोला कि अगर सुबह कोई फर्क होगा तो आगे हम संभाल लेंगे। तो हमने बोला जो भी करना है करो, बाकी हमारा परमेश्वर देख लेगा। सुबह उसमें फेरबदल आया और थोड़ा जो इंप्रूवमेंट हुआ, डॉक्टर ने बोला अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। 10-12 घंटे में परमेश्वर ने कार्य किया। मैं नहीं मानता हूं कि वो दवाई के कारण वो ठीक हुई है। मौत के मुंह से परमेश्वर ने वो दवाई के कारण नहीं लाया वापस। मेरे वाइफ का वो धैर्य प्रार्थना करने के लिए, जो धैर्य के द्वारा परमेश्वर में जो विश्वास था, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें वापस
हमारी बेटी को दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में भाई बहनों, आपके जीवन में कभी भी ऐसे प्रतिकूल अवसर आए, मिलके एक साथ एकजुट होकर हाथ पकड़ के प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उसमें एक हल जरूर लाए। लाल कपड़े का मतलब यह है कि समस्याओं को हटा दिया परमेश्वर। लाल का मतलब क्या है? किसका रंग होता है लाल? लहू का। यीशु मसीह का लहू का सामर्थ्य से हमारे हर एक बातों को परमेश्वर सुलझा सकता है। वो लाल रंग का मतलब है लहू। लहू के बारे में बताया है परमेश्वर, यीशु मसीह का लहू। आगे बढ़ेंगे। छठा वाक्य यहाँ है 23 वाक्य में। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। उसका सम्मान होता है। क्यों सम्मान होता है पता है? उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है। उसका पति, किसी का नाम लेके तो लिख सकते थे, उसका पति करके क्यों लिखा है? क्योंकि पत्नी के कारण पति का सम्मान होता है। वो पत्नी के कारण पुरियों के सामने जब वो बैठते हैं, उसका सम्मान होता है। पत्नी आपके लिए, पतियों आपके लिए सम्मान का कारण होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें, हमारे साथी उनको इसलिए बनाया है, खाली हमारे पोषण करने के लिए नहीं है, हमें खाना खिलाने के लिए नहीं है, हमारे हर एक घर की जरूरतों को करने के लिए नहीं है, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए नहीं रखा है, हमारे सम्मान के लिए हमारे पतियों को रखा। जब हम लोगों के सामने पेश होते हैं, लोग बोलेंगे ये इस स्त्री का पति है, क्योंकि ये स्त्री श्रेष्ठ है, ये स्त्री बाकी स्त्रियों में से श्रेष्ठ है। तो वो श्रेष्ठ स्त्री का पति भी सम्मान लायक है। 7वां वाक्य पढ़ेंगे। 7वां बात यहाँ पे 26वां वाक्य में लिखा है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की रक्षा के अनुसार होते हैं। ये हमारे बहनों को थोड़ा ध्यान से सोचना है। हमारे मुंह हम किसके लिए खोलते हैं? मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वचन हमें क्या सिखाता है, हमारी बोली कैसे होना चाहिए। हम किसी से वार्तालाप करते हैं तो क्या दिखना चाहिए? हम जब किसी से वार्तालाप करते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए? बुद्धि की बात बोलती है। हमें बुद्धि से सोच समझ के बात करना चाहिए, और जो बात हम करते हैं कृपा की होना चाहिए। किसी की निंदा करते हुए, किसी की आलोचना करने वाली बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जो हमें देखे बोलना चाहिए कि ये बुद्धि के, इनसे सीखना है हमें, ऐसे बात वो हमारे मुंह से निकलना चाहिए। मैं जल्दी जा रहा हूं, हमारे पास समय कम है, इसलिए 9वें बात वहां पे लिखा है 30वां वाक्य। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक और बात, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा की जाएगी। हमारा सबसे अच्छा सौंदर्यता क्या है? यहोवा का। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेकअप मत करो, आप अपने आप को सुंदर रूप में पेश ना करो। ये तो आपका इंस्टिंक्ट है। ये स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ खूबी है अपने आप को सुंदर रखने का।
पर वो सुंदरता जो बाहर दिखावे के लिए होता है उसमें खोना मत, क्योंकि क्या होता है वो सौंदर्यता क्या है, वो झूठी और व्यर्थ हो सकती है। लोग अपने आप को बाहर से झूठे रीति से पेश कर सकते हैं, ये खाली बहनों के लिए नहीं है, हम भाइयों के लिए भी। हमारा स्मार्टनेस हम बाहर से दिखा सकते हैं पर अंदर से हम खोखले हो सकते हैं। पर यहाँ पे ये बताता है कि हमारा सौंदर्यता क्या होना चाहिए, हमारा सौंदर्यता क्या है, यहोवा का भय मानना और उसकी प्रशंसा किए जाएगी। यहोवा को भाई मानेंगे तो उसकी प्रशंसा किया जाएगा। सामुएल के माँ के बारे में प्रशंसा क्यों किया गया, क्योंकि यहोवा का उसने भय माना और परमेश्वर के सामने आके उसने गिड़गिड़ाया, रोया। वो जानता था मैं परमेश्वर के सामने आऊंगा, परमेश्वर के सामने मेरे परेशानी को प्रकट करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। पर उसकी उस कार्य को लोगों ने देख के उसका प्रशंसा किया। यही प्रशंसा पौलुस किसके बारे में कर रहा है, यही प्रशंसा पौलुस किसके बारे में करता है, यूनिका और लॉय के बारे में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भाई माना, उन्होंने परमेश्वर का भाई माना। उन्होंने ये नहीं बोला था कि यूनिका और लॉय वर्ल्ड मिस वर्ल्ड है या मिस यूनिवर्स है, ये सब नहीं बोला पॉल ने क्या बोला कि इनका विश्वास तुझ में है, उनका प्रशंसा उन्होंने किया। इसलिए हमारे जीवन को हम थोड़ा टटोलते हैं, हमारे जीवन को हम देखते हैं कि हम कैसे परमेश्वर हमसे सर्वश्रेष्ठ एक स्त्री के रूप में देखना चाहते हैं। एक और बार उस वाक्य पढ़ना चाहता हूं मैं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो मुख्य पद जो पढ़ा था, एक और बार 28-29 वाक्य पढ़ेंगे। बहुत सी स्त्री ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, ये प्रशंसा हमें चाहिए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है, तू उन सबों में हालेलुया। आज हम सभी लोगों में से, आज यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बहनें हैं, कितने सारे भाई हैं, परमेश्वर हम चाहता है उन सबसे श्रेष्ठ हमारा जीवन उन सबसे श्रेष्ठ। मैं 2-3 बातें और बता के बैठना चाहता हूँ। हमारी माताओं को परमेश्वर ने इस समान बनाया है तो हमें उनके लिए करना कुछ जरूरी है। भाइयों और खासकर पतियों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, What we need to do for our mothers, हमारे माताओं के लिए हमें क्या करना है, क्या वचन हमें सिखाता है। ये श्रेष्ठ है तो उनके लिए हमें कुछ करना है। परमेश्वर हमसे बात करता है कि हमें क्या करना है। पहली बात है नीति वचन 23:25 पढ़ेंगे। 23:25 तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। तेरे कारण तेरे माता पिता क्या होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। मेरी बहन, प्रिय बहनों, आपके माता पिता है, आपके माता है तो आपके कारण वो आनंदित होना चाहिए। उनको दुख मत देना चाहिए, उनको हमेशा आनंदित रखने की कोशिश करना। संभव नहीं है पर करना है, हमें कोशिश करना है। ये नीति वचन 23:25 बताता है। नीति वचन 1:8 बताइए, पढ़िए नीति वचन 1:8। हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। हे मेरे पुत्र अपने शिक्षा पर, अपने पिता की शिक्षा पर, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, और अपनी माताओं की शिक्षा को ना ताड़ना। Do not forsake the teaching of your mother. हमारी माओं का शिक्षा को कभी भूलना नहीं, कभी ताड़ना नहीं।
कभी हटाना नहीं। जो शिक्षा हमारे माता हमें देते हैं उसको कभी काटना नहीं। मैंने मेरा उदाहरण आपको बताया, मैंने कुछ सीखा मेरी माता से, उसको मैंने हटाया नहीं मेरे जीवन से, मेरे जीवन में मैंने अपनाया। जो सीख हमें परमेश्वर हमारी माताओं के द्वारा देते हैं वो सीख हमें हमारे जीवन सुधारने के लिए देते हैं। दो बातें हैं, हिंदी में एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्या लिखा है? पिता का शिक्षा पिता का शिक्षा और माता का को न तज। माता का भी क्या है? न तज। माता की भी शिक्षा लिखा है, पिता की भी शिक्षा, माता की भी शिक्षा। पर इंग्लिश ट्रांसलेट में आएंगे तो वहां पे थोड़ा अलग शब्द है, इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर एंड टीचिंग ऑफ योर मदर। इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फादर एंड टीचिंग ऑफ योर मदर। इंस्ट्रक्शन यानी हुक्म। हुक्म कौन देता है? पिता का फर्ज है, ये पिता का जिम्मेदारी है, वो हुक्म दे अपने बच्चों को कि ये करना है, ये करना है, नहीं करोगे तो क्या होगा? हाँ, उसका ये भी मिलेगा। वो पिता का काम है, इंस्ट्रक्शन, हुक्म। पर जब इंग्लिश में आप देखोगे माता के साथ क्या किया है? शिक्षा दिया है, टीचिंग। क्योंकि माता हमेशा हुक्म नहीं देती है, माता प्यार से समझाती है और प्यार से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। दैट इज व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग किसी को थोपने का काम नहीं होता है, टीचिंग होता है धैर्य से सिखाने का काम। टीचिंग उसको बोलते हैं, शिक्षा उसको बोलते हैं। हम टीचिंग के बारे में सोचेंगे, जो स्कूल का टीचिंग है वो सोचते हैं हम। टीचिंग उसका मतलब नहीं है। टीचिंग का मतलब क्लियरली आपको समझना है तो नीति वचन 22:6 में लिखा है, बालक को उस मार्ग में, उस मार्ग की शिक्षा दो कि उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी बुढ़ापे में भी आए तो वो कभी भी हटे, उस मार्ग से कभी ना हटे, उसको और टीचिंग बोलो। और इंस्ट्रक्शन क्या है? उसी अध्याय 22:15 पढ़ो। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन। हाँ, 15 लड़के के मन में मूर्खता के गांठ बंधी हुई है, परंतु अनुशासन के छड़ी के द्वारा, और परंतु अनुशासन के छड़ी के द्वारा वो खोलकर उससे दूर की जाती है। वो मूर्खता को खोलकर उससे दूर किया जा सकता है। ये किसका है? किसको बता रहे हैं? ये पिता के हुक्म दे के क्या करना है? उसको समझाना है। अगर वो समझ रहा नहीं है तो क्या करना है? छड़ी का इस्तेमाल करना है। माताएं कभी छड़ी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करती हैं। मेरे घर पे भी हुआ था, मेरा बेटा बहुत शरारती था। एक समय पर एक बार ही छड़ी इस्तेमाल किया मैंने, एक बार, खाली एक बार। अभी वो 15 साल का है, 10वीं कक्षा में एक बार ही छड़ी इस्तेमाल किया था। उससे पहले मैंने उसको कई बार समझाया, तेरी माँ तेरे को समझा रहे, तू सीख रहा नहीं है, समझ रहा नहीं है, क्या मेरे को बता क्या प्रॉब्लम है। तो भी वो शरारत करते रहा। तो मैंने उसको अकेले में कमरे में लेके गया, कोई नहीं था सामने, अकेले में कमरे लेके गया और दिया, और उसको छोड़ दिया वहां पे। रो रहा था, उसको वहां पे छोड़ दिया। मेरी वाइफ को बहुत वेदना लगा, उसको बहुत दुख हुआ। वो उसके पास जाने मिले, नहीं जाएगी, उसको वहां रहना था। 5 मिनट उसको ऐसे छोड़ दिया, फिर मैं वापस गया, उससे बहुत गले मिला के कान में बोला, पापा ने मारा है, समझा क्यों मारा? मैं समझ गया, कोई ऐसे करेंगे। उसके बाद जिंदगी में उसने जो तरीका हमें अपनाना है वो अपनाना जरूरी है। मैं आपसे एक और बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी हमारी माताओं का शिक्षा को टालना नहीं, उसको इनकार नहीं करना। तीसरी बात, निर्गमन 20:12, वो आज्ञा है जो परमेश्वर दिया है, 10 कमांडमेंट्स में सबसे पहली बात जो है, अपने
तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू अपने पिता और माता का आदर करना। खाली पिता का नहीं लिखा है, पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। बहुत दिन तक रहने पाए। यहाँ पे एक सीक्रेट है, वो इसको ध्यान मत दीजिए। बच्चे को खेलने दीजिए, उसको जो करना करने दीजिए, मेरे पर आपका ध्यान आने दो। यहाँ पे आदर करने के लिए बोल रहा है, माताओं का पिताओं का आदर करे। क्यों आदर करना है? कारण है, उसमें एक आशीष छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आशीष। और ये आशीष क्या है? आपको लंबे उम्र जीना है तो उसका सीक्रेट, उसका रहस्य, हम सभी लंबे उम्र जीने की चाहत रखते हैं, है कि नहीं? तो क्या करते हैं हम? जिम जाते हैं, है कि नहीं भाइयों? कितने लोग जाते हैं मुझे पता नहीं। मेरा छोटा भाई जिम में जाता है क्योंकि उसको ज्यादा जीना है। हम जिम जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, सब हम अपने आप को ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। वो सब सीक्रेट नहीं है। जिम जाते जाते, जिम में ही डॉक्टर राजकुमार का बेटा जो 30 साल का था, 25-30 साल या 35 साल का था, वो वहां पे लुढ़क गया। डॉक्टर राजकुमार कौन है? कर्नाटका का सबसे फेमस फिल्म एक्टर, जिसको वीरप्पन ने पकड़ के लेके गया था। उसका बेटा, 2 बेटे हैं और दोनों हट्टे कट्टे इंसान है, दोनों बहुत पावरफुल और वो दोनों बड़े फिल्म एक्टर है। पूरा कर्नाटका के लोग उसको मानते हैं। अभी का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उससे भी ज्यादा मानते हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, जो भी, पर वो उसको क्या हो गया? जिम में कसरत कर रहा था वो उसी समय वहां पे। सीक्रेट हमारा ज्यादा जीने का क्या है? माता पिता का आदर करना। आपका जीवन परमेश्वर लंबा देगा। और एक और बात यहाँ पे बता के बैठना चाहता हूं। नीति वचन 31 का यहाँ पे 28 और 29 एक और बार पढ़ेंगे। 31 नीति वचन जो हम पढ़ रहे थे उसी वाक्य। परंतु उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। पुत्र उठ के उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उसका प्रशंसा करता है। तो हमारे माताओं को उनका अप्रिशिएट करना, उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू एक्नॉलेज देम, यू हैव टू अप्रिशिएट देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग। बच्चे प्रशंसा कर रहे हैं, पति भी उनका प्रशंसा कर रहे हैं। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या हमारा मूड रंग बदल जाता है? अरे उतना तो बना के दिया, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। तो आज मैंने परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपको बताया। आप ये साधारण प्रचारक के रूप में नहीं बताया मैंने आपको। मैं यहाँ पे चिल्ला मिला के मैं कुछ नहीं कर सकता, पर यहाँ पे आपने कुछ बातें समझा। कौन है हमारे माता पिता, ये भी समझ के मैं बैठना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 48 से 50 तक पढ़ेंगे। 12 मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय का 48 से 50 तक। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा। यीशु ने ये पूछा, कौन है मेरे माता और कौन है मेरे भाई? और फिर और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। देखो मेरे माता और मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन, वही मेरा भाई और वही
मेरा बहन है और वही मेरी माता है। और वही मेरी माता है। आज ये प्रश्न से यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। हम सर्वश्रेष्ठ में गिने जाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होता है तो यीशु मसीह बोलता है, ये ही मेरी भाई, ये ही मेरे बहन और यही मेरे माता। तो आज सभी को, आप सभी मेरे लिए मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी माता है। अगर आप हम सब मिलके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। इसलिए हमारे जीवन में आज एक खास दिन में हमें एक निर्णय लेना है, प्रभु मेरे जीवन में मैं अपने आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। अपनी इच्छा को नहीं, पर मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। आइए हमारे सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, मेरे माता, मेरे भाई बहनों सभी को आदर करने के लिए, उसको उनको सम्मान करते हुए, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए, और जो आपके वचन से मुझे सिखाया है इसी तरह मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। उस समर्पित हृदय से परमेश्वर के सामने आप आज पेश होंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वादित करेगा। और अन्य लोगों के अनेक लोग काम करते हैं, अनेक स्त्रियां अलग अलग काम करते हैं, पर उन सभी में से सर्वश्रेष्ठ आप होकर के परमेश्वर आपके लिए बोलना चाहता है। इसलिए उस समर्पण की प्रार्थना आपके दिलों में करे। आप सभी को परमेश्वर इस वचन से आशीष दे। आमीन। हालेलुया।